पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। What is the message? All of them. What? जय श्री राम दोस्तों, आइए देखते हैं कांग्रेस का हरियाणा में क्या हाल हुआ है। उन्हें लगता है कि वो हिंदू को गाली दे के, देश को गाली दे के वो चुनाव जीत जाएंगे। हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं है जो उन्हें चुनाव जीतने दे देंगे। लगभग भी हम उसे बेरोजगारी से त्रस्त युवा भी, महंगाई से त्रस्त युवा भी जब देश को गाली पड़ते देखता है तो वो ध्यान लगाता है कि कहां उसे वोट देना है। वक्फ बोर्ड के इशू के ऊपर क्या रहा कांग्रेस का नजरिया? इससे पर लिखी इबारत है, वो पढ़ने में असमर्थ है। यह देश बदल गया है। अब आप देश को बुरा भला कह करके चुनाव जीत पाए, हिंदुओं को, सनातन को गाली देकर चुनाव जीत पाए, मुद्दों में राष्ट्र हित को दरकिनार करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके चुनाव जीत पाए, ये संभव नहीं है। इस जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। ये सही है या नहीं? हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी उलटफेर की खबर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में पहली बार बीजेपी बढ़त के आगे चली गई है। 46 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 4 सीट। ये हरियाणा में गजब का उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से उसे जमीन पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा थी। तो मुख्यमंत्री के रेस में एक और नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला का था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस में जिस तरह मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी खींचतान देखने को मिली, उससे वोटरों के भीतर काफी गलत संदेश गया और उसका लाभ भी बीजेपी को मिला। हरियाणा के चुनावी रुझानों में जैसे ही कांग्रेस अचानक पीछे हो गई और बीजेपी ने बढ़त बना ली, तो भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा साफ तौर पर उतरा दिखाई दिया। उसके बाद जब भूपेंद्र हुड्डा से सवाल किया गया, जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहां से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियां निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट सकता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। अब आगे वो वही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। नतीजे आपकी साइट पर मैं देख रहा हूँ, टीवी पर देख रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश में किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जहाँ फील्ड में गए पहलवान, जवान और किसान, तीनों मुद्दे थे। और पहलवान सभी जाति के, किसान सभी जाति के, नौजवान सभी जाति के हैं। तो ये लग रहा था कि जाट वर्सेस नॉन जाट का जो फैक्टर है वो हरियाणा प्रदेश में काम नहीं कर रहा। और आवाज यही थी कि भारतीय जनता पार्टी जा रही। और जिस तरह से हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रही थी फील्ड में, उससे हमें भी ये था कि नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो साफ दिखाई दे रहा है कि हमें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जिस तरह के नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में चकित करने वाले। देखिए, इसमें एक सवाल ये है कि अगर बीजेपी का नुकसान जेजेपी को होता तो जेजेपी 0 है, ये तो समझ में आ रहा है। बीजेपी 49 नहीं होती ना, आपको आपके अपने का नुकसान हुआ है। आपने बीजेपी को छोड़ा, इसका नुकसान हुआ है शायद ज्यादा। नहीं तो बीजेपी 49 रहेगी, आप 0 रहिएगा। जी मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमें वोट मिला था उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, और बिल्कुल जो जाट नेट था वहां से हमने वोट लिया था। 10 सीट हम वहां से जीत करके आए थे। और चुनाव के बाद जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के हम लोगों पे काम कराएंगे, हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन जनमानस की जो भावना थी, जहां से आप सीट लेकर के आए, वहां की भावना
सही बात है। और किसान आप नहीं कर- देखिए जेजेपी क्या है ना सर, कि जेजेपी जिस दुकान में बैठकर या जिस जगह बैठकर खाना खाती रही, उसी को फिर खाने को कोसती भी रही। तो ये शायद लोगों को पसंद नहीं है। आपको अलग होना था तो हो जाते, आप वो भी नहीं हुए। आपने पूरे जो है वो सत्ता की मलाई भी खा ली और उसके बाद कहा कि ना ये तो गलत आदमी था, ये गलत जगह खाना खा गया, ये ठीक नहीं था। जननायक जनता पार्टी ओरिजिनल पार्टी नहीं थी, उसमें आए हुए लोग बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, हाँ। और आईएनएलडी के थोड़े से थे। 5 तो उसमें बीजेपी के लोग थे जो चुनाव लड़के जीते थे। वो बिल्कुल क्लियर था, बीजेपी का एक विद्रोह था। तो उसको न समझने के बगैर जेजेपी ने समझा कि ये मेरा जनाधार है, हमारा जनाधार है, उसमें ये मात खाए हैं।